नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करेंगे, जिसमें हम 20 क्वेश्चन लेके आए आपके लिए इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में वेटेज की बात करें, रीजनिंग का सबसे ज़्यादा होता है, जिसको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। रीजनिंग इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके सिलेक्शन में, इसलिए रीजनिंग का कम से कम 30 से 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस आप डेली करा कीजिए। ठीक है, मैं आपको 15-20 हर वीडियो में कराता रहता हूँ, तो ये वीडियो भी देखिए। साथ में एक्स्ट्रा आपके पास जो भी बुक हो कहीं से भी कोशिश करिए डेली हम कम से कम 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिए। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ में हमारे मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर्स के पीडीएफ अवेलेबल है जो पेड है, इनको ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपको 40-40 रुपये की आपको पीडीएफ मिलेगी। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसे चुनना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 28 है। आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देखिए, कौन सा डिफरेंट है। तो इसमें आप देख रहे हैं तीन लगभग ज़्यादातर संख्या है 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? तो अगर 3 से डिविजिबिलिटी का रूल की बात करें, जो भी नंबर दिया रहा है उनको आप ऐड कर दो। ऐड करने पे आपको पता चला कि वो 3 से डिविजिबल आ रही हैं, तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। यानी कि अगर जो हम देखेंगे 8 और 2 को ऐड करेंगे 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। उसके बाद 5 4 को ऐड करेंगे 9 आ रहा है, 72। यानी कि 7 2 को ऐड करेंगे ये भी 9 आ रहा है, 8 1 9 को ऐड करेंगे ये भी 9 आ रहा है। यानी कि ये 3 संख्या है 3 से डिविजिबल है, और 28 ये 11 जो आ रही है डिविजिबल नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा 20s, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसमें आपको देख रहे हैं, अब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप अगर जो इसमें विकल्प को पढ़ेंगे 210, 144, 196, 169, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी संख्या ऐसी हैं जो स्क्वायर हैं। 144 की बात करें 12 का स्क्वायर है, और अगर जो हम देखेंगे 196 की तो ये 14 का स्क्वायर है, और अगर जो हम देखेंगे 169 की ये 13 का स्क्वायर है। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे और एक अलग संख्या बचती है जो स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है। सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न जब भी मिले, आपको बाया दाया पता चलना चाहिए, किस तरफ बाया है किस तरफ दाया है। और एक और चीज़ पता होनी चाहिए, मैप। ठीक है, आप जब पेपर में सॉल्व करोगे किस तरफ पूरब मानोगे, किस तरफ पश्चिम, किस तरफ उत्तर, किस तरफ दक्षिण। तो हमेशा ध्यान रखना, पूरब इधर मानना, पश्चिम इधर मानना, इधर उत्तर मानना, इधर दक्षिण मानना। इधर उधर करने की कोशिश मत करना, एक ही टाइप पे आप प्रैक्टिस करना, आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। ठीक चलिए चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ से चलना शुरू करता है उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर। अब मान लीजिए व्यक्ति उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चला। मान लीजिए यहाँ से यहाँ बिंदु से चला, यहाँ उत्तर दिशा में 2, यहाँ पे देखो मुझसे लाइन नहीं बन रही है, एक बताओ। यहाँ पे मान लीजिए बिंदु है, 2 किलोमीटर चला उत्तर दिशा में। ठीक, यहाँ पे 2 किलोमीटर चला, मान लो उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा है फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चला। चलिए दाएं को घुमा के इसको 2 किलोमीटर और चला देते हैं। दाएं घुमा और 2 किलोमीटर और चला, और यहाँ बिंदु से चलना शुरू किया था। ठीक, अब बोला है फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। अगर जो वह व्यक्ति फिर दाएं घूम जाता है और चलते जाता है, चलते जाता है, ये चलते जाता है, तो पूछ रहा है अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। अब वह इस दिशा में जा रहा है, और ये दिशा आपकी कौन सी है? ये दिशा आप देखेंगे, ये दिशा आपकी दक्षिण है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राखी, क्या क्वेश्चन है? राखी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है, और वहाँ से वह दाई मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। फिर वह दोबारा दाई मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। वह किस दिशा में जा रही है? तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको पता है हमारा किस दिशा में कौन सी दिशा बनाना है। ये हमारा पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक, तो हम राखी को चलाते हैं। राखी अपने घर से, राखी का मान लेते हैं ये घर है, यहाँ से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है। उत्तर की ओर हम राखी को 2 किलोमीटर चला देते हैं, हो गया 2 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह दाई मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। दाई मुड़ी, फिर से 1 किलोमीटर चली। उसके बाद वह फिर दोबारा दाई मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। दोबारा मुड़ी 2 किलोमीटर चली। तो वह किस दिशा में जा रही है? वह इस दिशा में जा रही है, यानी कि वह दक्षिण दिशा में जा रही है। इसका आंसर भी दक्षिण हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ सकता था कि वह अपने घर से कितनी दूरी है। तो घर से यहाँ से चली थी, यहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस निकालोगे 1 किलोमीटर, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
आपका है दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम श्रेणी को लिख लेते हैं। श्रेणी अगर जो लिख लेते हो तो आपका जल्दी हो जाता है। ठीक है, लेकिन पेपर में आप इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपको टाइम बचाना होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे 10 के बाद 100 आया, क्या ऐड करने पे आया 90। अब देख रहे हो 100 के बाद 200 आया, क्या ऐड किया आपने 100। 200 के बाद 310 आया, क्या ऐड किया 110। क्रम बढ़ता चल जा रहा है, 90 के बाद 100, 100 के बाद 110। आगे क्या ऐड करोगे 120, 120 ऐड करोगे 330 में 430 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखोगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे 1 1 है, 6 6 है, 11 11 है, 16 16 है। 1 के बाद 6 आया यानी कि 5 का गैप, 6 के बाद 11 आया 5 का गैप, 11 के बाद 16 यानी कि 5 का गैप, उसके बाद 16 के बाद आपका 5 का गैप लेते हो तो 21 आएगा, 21 21 21 21। देखो आंसर तो मिल नहीं रहा कोई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगा सकते हो क्योंकि इसमें 21 दिया है। ठीक, तो यही आपका हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक परिवार घूमने निकला, तो क्वेश्चन है परिवार घूमने निकला, मान लेते हैं कहीं पे भी परिवार घूमने जाता, आप ही आपका परिवार है। पुत्री अपने पिता से आगे चल रही, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे पुत्री है, पिता से आगे चल रही है, पुत्री आगे चल रही है पिता से, तो यही क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद कह रहा है पुत्री अपने पिता से आगे चल रही है और पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है। माता जो है वो आगे है, माता आगे है और पुत्र पीछे है। और क्या बोला है आगे, पीछे चल रहा था और पिता से आगे सबसे पीछे कौन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो पुत्री अपने पिता से आगे चल रही है, तो यहाँ पे पुत्री अपने पिता से आगे चल रही है, लेकिन यहाँ पे बोला है पुत्र अपनी माता से पीछे, पुत्र माता से पीछे, तो माता आगे हो गई, माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे। ठीक है, तो पुत्र जो है माता से पीछे लेकिन पिता से आगे चल रहा था, तो यहाँ पे क्या बनेगा। देखो यहाँ पे पुत्र माता से पीछे पिता से आगे, तो यानी कि पिता आपका यहाँ पे नीचे हो जाएगा। ठीक, पिता जब नीचे हो गया तो आपका यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि सबसे आगे, पिता से आगे और सबसे पीछे कौन चल रहा था। यहाँ पे पिता से आगे पुत्र चल रहा है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन सबसे पीछे कौन चल रहा था। तो सबसे पीछे यहाँ पे देखोगे सबसे पीछे आपका पिता चल रहा है, तो यहाँ पे पिता आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पिता सबसे पीछे है दूसरे वाले लाइन में, और यहाँ पे पिता से आगे पुत्री है, यानी कि पिता सबसे पीछे हो जाएगा। यहाँ से भी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका f के पास h की तुलना में कम, f के पास h की तुलना में कम दिया है, f के पास h की तुलना में कम, h की तुलना में कम, h के पास ज़्यादा है मतलब कोई भी चीज़ हो गया, किंतु g से अधिक नहीं है, किंतु g से अधिक नहीं है। ठीक है, किंतु g से अधिक नहीं है, ये बन गया आपका। उसके बाद बात करें e के पास f से अधिक है, e के पास f से अधिक है, e के पास यहाँ पे f से अधिक है, यानी कि ई के पास अगर जो एफ से अधिक है तो इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद क्या दिया है, किंतु एच से कम है, एच से कम धन है। अब यहाँ पे पता चला किसकी बात हो रही है, धन की बात हो रही है। ठीक है, तो ई के पास ज़्यादा है और एच से कम धन है। ठीक, यहाँ पे पूछा है सबसे निर्धन कौन है, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो आपका बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे आपका क्या पूछा है, एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है। यहाँ पे देखो, यहाँ के हिसाब से जी सबसे गरीब है, यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो। और यहाँ पे हम देखेंगे एफ, यहाँ पे आपका हम देख रहे हैं यहाँ पे दो फिगर बना है। यहाँ पे अगर जो हम देखेंगे यहाँ पे दो फिगर बना है, यहाँ पे अगर जो हम देखेंगे पहले वाले फिगर में कलर चेंज करते हैं, पहले वाले फिगर के हिसाब से देखेंगे जी ज़्यादा गरीब है, लेकिन दूसरे वाले फिगर में देखेंगे यहाँ पे तो यफ ज़्यादा गरीब है। लेकिन यहाँ से अगर जो हम कंपेयर करें तो जी से ज़्यादा गरीब यफ है, सॉरी जी से ज़्यादा धन यफ के पास है, तो इस हिसाब से सबसे गरीब कौन हो गया, सबसे कम धन किसके पास है, जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे नीचे दिए गए संख्याओं में लुप्त संख्या ज्ञात करना, ध्यान रखना ये एक्स है, एरर था तो इसको हमको सही करना पड़ा। 1 4 2 यानी कि 49, यानी कि जाहिर सी बात है इन तीनों का यूज करके किसी न किसी प्रकार से ये संख्या लाई गई होगी, तो इन तीनों का यूज करो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर जो आप यहाँ पे 2 और 1 और 2 को ऐड करते हो तो आपका 3 होता है, और 4 को ऐड करते हो 7 होता है, और 7 का स्क्वायर करते हो तो आपका, हाँ सॉरी, यहाँ पे इन तीनों को ऐड करो तो 7 हो जाता है, 7 का स्क्वायर करते हो 49 हो जाता है। यहाँ पे इनको ऐड करो,
4 2 6 8 को ऐड करते हो, 8 स्क्वायर करते हो और 64 हो जाता है। यहाँ पे देखो 69 है, 69 किसका उसका है 13 का स्क्वायर है, यानी कि इन सबको जोड़ने पे 13 आना चाहिए। तो देख रहे हो 5 और 3 को ऐड करते हो 8 आ जाता है, तो 8 में और क्या जोड़ोगे 5 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, यानी कि 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हो आप 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है। यहाँ पे देख रहे हो आपका 25 है, यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 है, और यहाँ पे 9 है तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको भी आपको बनाना है। 15 12 3 44 28 8, यहाँ पे क्या आपका किया है कि आपका यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अगर जो आप 15 और 12 को जोड़ते हो, 15 12 को जोड़ो कितना आ रहा है, 15 12 को जोड़ो, 15 प्लस 12 को जोड़ोगे तो आपका कितना आ रहा है, 15 12 27 आ रहा है। 27 को आप अगर जो 9 से डिवाइड करो तो आपका 3 आ जा रहा है। चलो यहाँ तक ठीक है। आप एक काम करो, 44 और 28 को जोड़ो, 44 28 को जोड़ो, 44 28 को जोड़ो तो देखो यहाँ पे 44 28 को जोड़ो क्या आएगा, 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 4 5 6 7 7 आ रहा है। इसको आप 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो तो क्या आ रहा है, 9 8 72। जी हाँ, यहाँ पे आपका 3 आया था तो 3 आ रहा है, और यहाँ पे आपका 8 आ जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार से सेम आपका ये भी हो जाएगा। 64 प्लस 53 जोड़ो, 64 और 53 जोड़ो, प्लस 53 जोड़ो, 64 53 जोड़ोगे 4 3 7 हो गया, और 6 5 11 117 आया। इसको आप क्या करो, किससे काटोगे, 9 से काटोगे। सॉरी, सब में 9 से काटे हो ना, इसमें भी 9 से काटोगे तो 9 से काटोगे, 9 51 9, 2 बचेगा यहाँ पे 2 9 3 27, यानी कि 13 आ जाएगा। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक संख्या है 89 12 36 47। इसमें दिया है पहली और पांचवें अंक को स्थान को परस्पर बदल दिया जाता है। तो पहले और पांचवें को अगर जो हम बदल देते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी लो दिखा रहा है, तो थोड़ा सा रुकिए, मैं इसको चार्ज लगा दूँ इसके बाद। तो इसमें क्या करना था, पहली और पांचवी अंक को परस्पर बदल देना था। तो पहला अंक ये है, पांचवा अंक की बात करें आपका ये है, यानी कि पहली और पांचवी को अगर जो बदल देंगे तो पहले की जगह पे 3 और यहाँ पे पांचवी की जगह पे 8 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे दिया है इसी प्रकार दूसरे और छठे को बदलना है। दूसरा ये है, छठा ये, यानी कि दूसरे की जगह पे 6 आ जाएगा, और दूसरा आपका 9 है तो वह कहाँ पे आ जाएगा, छठे के स्थान पे आ जाएगा 9। इसके बाद किया है, आगे क्या है, आगे भी इसी प्रकार से अंक को बदल दिए जाते हैं, यानी कि पहले को पांचवें से बदला, दूसरे को छठे से बदले, तो तीसरे को हम सातवें से बदल देंगे, यानी कि तीसरे की जगह पे 4 आ जाएगा, सातवीं की जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से 2 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह 2 आ जाएगा। अब पूछा है जो पुनर्व्यवस्था वाला नंबर आया, जो अंक बना, आप देख रहे हैं पुनर्व्यवस्था में आपने जो अंक बनाया ये बना, इसमें दाएं से चौथा अंक कौन सा होगा। तो दाएं से चौथा अंक की बात करें तो क्या होगा, दाएं से चौथा अंक 8 होगा। ऑप्शन देखोगे 8 यहाँ पे दिया है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर जो इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो बहुत सिंपल तरीके से करते हो। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, मछली कहाँ रहती है। तो मछली सबसे पहले देखो कहाँ रहती है, मछली पानी में रहती है, पानी में रहती है, जल में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है पेड़ का अर्थ पहाड़, पहाड़ का अर्थ पानी, पानी बोला, पहाड़ का अर्थ पानी, तो पानी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखोगे पानी को क्या कहा जा रहा है, पानी को जंगल कहा जा रहा है, यानी कि मछली जंगल में रहेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, एक खास कोड भाषा में यहाँ पे देखो इस प्रकार का क्वेश्चन मिले का, यहाँ पे आप एक काम करो, ऑप्शन वो बना लो, समीकरण बना लो, यानी कि आप देख रहे हो निक का पा को हम क्या बोलते हैं, हु आर यू बोलते हैं। ठीक, हु आर यहाँ पे यू बोलते हैं, ये इक्वेशन 1 बना लो। ठीक, इसी प्रकार से आपका दूसरा है, अगर जो हम देखें तो दूसरा आपका है क्या है, का ना टा डा को हम इक्वेशन बना लेते हैं, का ना टा, ये क्या आपका का ना टा, ये टी है, टी ये है टा, इसको हम क्या बोलते हैं, यू में कम हियर। ठीक है, यू में कम हियर, इक्वेशन नंबर 2 बना लो। ठीक है, अब देखो ये समझने में आपको टाइम लगेगा, जब पेपर में आप करोगे बहुत जल्दी होगा। इसी प्रकार से एक तीसरा आपका दिया है, अगर जो तीसरे की बात करें तो क्या है, हो ता
सा को आप एक इक्वेशन बना लो, ये दिया कम एंड गो, ये इक्वेशन नंबर 3 बना लो। अब देखो अगर जो हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात करें, इक्वेशन 1 यानी कि इक्वेशन 1, इसको कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर जो हम इसकी और इसकी बात करें, इसमें का कॉमन है, क्या कॉमन है, निक कापा, और यहाँ पे के ए कॉमन है, यानी कि के ए कॉमन है, तो इसमें देखेंगे के ए पहले से कॉमन है और के ए इसमें कॉमन है, तो इसमें भी आपका एक वर्ड कॉमन है, तो इसमें भी एक वर्ड कॉमन होगा। आप देख रहे हो दोनों में यू कॉमन है, यानी कि के ए का मतलब यू हो जाएगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से, ठीक। इसी प्रकार से इक्वेशन 2 3 में देखो कौन सा कॉमन है, तो इसमें 2 3 में देखोगे आपका टी ए कॉमन है, यहाँ पे देखो टी ए कॉमन है, टी ए यहाँ है, टी ए यहाँ है, और इस लिखित वाले में क्या कॉमन है, यहाँ पे देखो कम यहाँ भी है, कम यहाँ भी है, यानी कि टी ए का मतलब आपका हो गया कम, ठीक। अब आगे देखो पूछा इसमें कोड भाषा में निक को क्या कहेंगे। यहाँ पे देखो निक का कहीं पे भी आप निकाल नहीं सकते, इसके हिसाब से आप 1 में देखो इक्वेशन 1 में निक दिया है, लेकिन आपको पता है जो यू है, यू का मतलब का होता, तो का होगा नहीं, तो इसमें निक या पा, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा हु या आर, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। आप इस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व नहीं कर सकते, आप डाटा अपर्याप्त कह सकते हो, लेकिन डाटा अपर्याप्त नहीं कहोगे, क्योंकि आपका ऑप्शन में दिया है हु या आर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित समूहों में से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है, एक डिफरेंट है, वही आपको बताना है। तो इसमें आप देखोगे पेनिसिलिन, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये जो 3 है आपका डिफरेंट है, ये सभी कहीं ना कहीं धातुएं हैं, लेकिन पेनिसिलिन धातु नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक खास कोड भाषा में बेंड को ये लिखा जाता है, ड्रीम को ये लिखा जाता है, तो मेड को क्या लिखा जाएगा। मेड की बात करें बहुत ही सिंपल है, यम को देखो, यम आपका कहाँ मिल रहा है, ड्रीम में मिल रहा है, ड्रीम का लास्ट वाला यम है, तो ड्रीम को ये कहा जाता है, तो लास्ट वाला 8 है, तो आपका 8 हो जाएगा। ए की बात करें, ए आपको यम से पहले मिलता, तो ए को इसमें देखो, ए को इसमें 4 कहा जा रहा, तो आपका ये 4 हो जाएगा। डी की बात करें तो बेंड में लास्ट वाला मिलता, यानी कि यहाँ पे एट द रेट कहा गया, एट द रेट हो जाएगा। ई की बात करें, बी के बाद ई आया, यहाँ पे ई को हमें परसेंटेज वाली चिन्ह से डिनोट किया है, तो यानी कि 84 एट द रेट परसेंटेज। आपका देखो आंसर कौन सा आया है, ऑप्शन नंबर ए आया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में मेन को हमने ये लिखा, गोल को हमने ये लिखा, अगर जो इसको इस प्रकार से लिख दें MAIN, मेन को हमने लिखा IMNA, यानी कि अगर जो हम एम को 1, ए को 2, आई को 3, एन को 4 लिखते हैं, तो इसमें हमने देखो आई को हमने लिखा, आई यहाँ पे 3 नंबर है, तो हमने 3 नंबर लिखा, एम यहाँ पे 1 नंबर है, तो हमने 1 नंबर लिखा, एन यहाँ पे 4 नंबर है, तो हमने 4 नंबर लिखा, और यहाँ पे ए हमारा 2 नंबर है। देखो ये सॉल्व करने का तरीका है, इसको आप देख लो कैसे करते हैं, ये आप पेपर में नहीं लिखोगे, ठीक। इसी प्रकार से हम गोल की बात करें, GOAL, गोल को हमने क्या लिखा, AGLO, यानी कि अगर जो हम गोल को 1 2 3 4 में बांटते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 वाला पहले लिखा था, तो 3 नंबर पे यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे आपने 3 नंबर वाला ए लिख दिया। यहाँ पे 1 नंबर आया था 3 के बाद, तो 1 नंबर पे आपका जी है, आपने जी लिख दिया, यानी कि एल है, उसके बाद एल चौथे नंबर पे है, तो आपने यहाँ पे एल लिखा, और उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे ओ है, आपने ओ। सेम चीज़ आपका किया है 3 1 4 2। इसी प्रकार से आप क्या लिखो, DUSK को लिखो, उसके बाद 1 2 3 4 नंबर दे दो, तो 3 1 4 2, यानी कि प्लेस कर दो, 3 की जगह पे यस है, और 1 की जगह पे आपका डी है, उसके बाद 4 की जगह पे के है, और उसके बाद बात करें 2 की जगह पे यू है, यानी कि SDKU देखो आंसर आया है, ऑप्शन नंबर ए है, यही आपका राइट आंसर होगा। देखो तरीका समझाने का थोड़ा लंबा लग गया, लेकिन आप एक बार समझ लोगे तो जल्दी से क्वेश्चन को कर लोगे। 4 समूहों में एक डिफरेंट है, आपको बताना है। देखो हरा, पीला, लाल, ये तीनों वर्णक्रम में कलर है, लेकिन ये दूसरा आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, आपको मैप में फिर से बना देता हूँ, ठीक है, मैप में फिर से बना देता हूँ, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। 12 किलोमीटर पश्चिम, मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, तो 12 किलोमीटर पश्चिम चला, तो इधर चलेगा, तो व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम चला, ये 12 किलोमीटर पश्चिम चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला, 12 किलोमीटर पश्चिम चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला, दक्षिण इधर आ जाएगा, 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यार, मैं मुझसे सीधी लाइन नहीं बनती, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, फिर से हम करते हैं, ठीक है। चलो इरेज किया हमने।
अब इसको हम फिर से करते हैं। तो मान लेते हैं व्यक्ति यहाँ पे 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चला, ठीक। मान लो यहाँ से चलना शुरू किया था, ये 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चला। उसके बाद कहा है 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला। उसके बाद 8 किलोमीटर पूरब दिशा में, 8 किलोमीटर पूरब दिशा में चला, 8 किलोमीटर चला। अब वह अपने स्थान से कितनी दूर है, यहाँ से चलना शुरू किया था, कहाँ से, यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पहुँच गया। ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। अगर जो हम इसको एक लाइन मिला देते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला एक त्रिभुज बन जाता है। ये वाला त्रिभुज को हम बाहर कर लेते हैं, ये त्रिभुज, यही हमारा त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज को हमने बाहर कर लिया, इसको हमने नाम दे दिया ABC। हमको ये निकालना है, यानी कि अगर जो हम कह लें ये हमको x निकालना है, हमें ये दूरी पता करनी है, ये दूरी पता करनी है। तो ये दूरी पता करने के लिए क्या करोगे, ये देखो ये पूरा 12 है और ये पूरा 8 है, यानी कि 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 बचेगा, तो ये हमारी 4 आ गई। उसके बाद अगर जो हम देखेंगे, इसको कलर चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये वाली दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे। ये दूरी 3 दिया है तो ये दूरी आसानी से आपकी 3 हो जाएगी, यानी कि अगर जो ये 4 है, ये 3 है, तो आसानी से ये 5 आ जाएगी। ट्रिपलिंग आपको आता हो तो, नहीं तो आपका पाइथागोरस प्रमेय लगाना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। आपका 25 आएगा, √25 की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। आशा आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इसी प्रकार से आगे भी वीडियोज मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।